नमस्कार दोस्तों। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कर्जे में डूबी कंपनी में पैसे लगाना कितना बड़ा खतरा है। लेकिन आज एपिसोड 10 में आपका भाई आपको बताएगा कि शेयर मार्केट में घर का भेदी लंका ढाए वाला स्कैम कैसे होता है। मान लीजिए कि आप किसी बस में बैठे हो और रास्ते में कंडक्टर और ड्राइवर चुपके से छलांग लगाकर भाग जाएं, तो बस में बैठे सवारियों का क्या होगा? बस सीधे गड्ढे में गिरने वाली है। शेयर मार्केट में भी जब किसी कंपनी का मालिक अपनी ही कंपनी से भरोसा खो देता है या अपना माल बैंक में गिरवी रखकर साइड से निकलने लगता है, तो आम इन्वेस्टर कंगाल हो जाता है। आज हम सीखेंगे कि प्रमोटर होल्डिंग और प्लेजिंग से मालिक की असली नीयत कैसे पहचाने। चलिए एकदम देसी स्टाइल में समझते हैं। इस पॉइंट को समझने के लिए दोस्तों मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। मान लीजिए कि हमारे गांव का एक जो है से मुकेश भाई है। इन्होंने क्या किया कि राइस मिल खोला। अब राइस मिल खोलने के लिए इन्होंने क्या किया कि इसका जो है से 100 शेयर बनाए। जैसे इन्होंने 100 शेयर बनाया तो इसमें जो है से 70 शेयर जो है से इन्होंने खुद रखा। यानी कहने का मतलब कि यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रमोटर होल्डिंग, यानी प्रमोटर का मतलब कि मालिकाना हक जो है से कितना हो गया 70%। और यानी कहने का मतलब कि इन्होंने क्या किया कि कस्टमर को जो है से 30%, यानी 30% जो है से शेयर इन्होंने कस्टमर को दिया, आम पब्लिक को दिया, और 70% जो है से इन्होंने खुद रखा। अब सोच करके देखें कि मुकेश भाई को यहाँ पे अपने मिल में जो है से 70 रुपया खुद का जो है से पैसा लगा हुआ है और 30 रुपया जो है से यहाँ पे आम पब्लिक लगाए हैं, तो क्या ये चाहेंगे कि मिल जो है से बंद हो? यानी कहने का मतलब कि मुकेश भाई क्या सोचेंगे कि मिल में जो है से दिन रात मेहनत करके ये मिल को जितना ज्यादा हो सके डेवलप करें, ताकि मुनाफा जो है से 100 रुपये में 70 रुपया जो है इनके पैकेट में जाएगा। लेकिन जैसे ही क्या होगा कि इन्होंने अगर मान ली कि देखा कि मिल का जो है से आगे चल करके बहुत बुरा स्थिति होने वाला है या मिल जो है से हमारा ठीक से नहीं चल पाएगा, तो इन्होंने क्या किया कि चुपके से जो है से अपने शेयर को बैंक के पास गिरवी रख दिया और इसके बदले में क्या किया कि बैंक से पैसा ले लिया। और आगे चल करके पता चलता है कि इन्होंने क्या किया कि मात्र 10% ही जो है से अपने मिल में शेयर को रखा। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि यानी ऑनर को जो है से अपनी ही कंपनी से भरोसा उठ जाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि यहाँ पे आम इन्वेस्टर को जो है से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन जब किसी कंपनी में क्या होता है कि प्रमोटर्स का होल्डिंग बहुत ज्यादा होता है, यानी कहने का मतलब है कि 50% से अगर मान ली ज्यादा का अगर मान ली कि हक अगर प्रमोटर होल्डिंग रहेगा, मालिक का ही अगर रहेगा, तो मालिक जो है से कभी नहीं चाहेगा कि कंपनी जो है से बंद हो। क्योंकि कंपनी अगर मान ली नुकसान में जाता है, कंपनी अगर मान ली लॉस में जाता है, तो वहां पे जो है से मालिक का भी पैसा डूबने वाला है। तो आपको जो है से जब भी अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें तो एक चीज जो है आप ध्यान देना कि प्रमोटर्स का होल्डिंग जो है आपको 50% से ज्यादा होना चाहिए। जैसे आपने देखा कि अगर मान ली कि मुकेश भाई को यहाँ पे 70% अगर मान ली मिल में अगर पैसा लगा हुआ है, तो ये कभी नहीं चाहेंगे कि मिल जो है से बंद हो या मिल का बिजनेस जो है से कम हो। यानी ये जो है से दिन रात एक करके मुनाफा कमाने के लिए सोचेंगे, क्योंकि 70% मुनाफा जो है से इनको पैकेट में जाने वाला है। लेकिन अगर मान ली कि चुपके से इन्होंने अगर मान ली कि देख लिया कि यहाँ पे जो है से मिल में जो है से नुकसान होने वाला है, और इन्होंने क्या किया कि अपना 70% वाले शेयर को बेचते बेचते धीरे धीरे क्या किया कि 10% पे जाकर के अगर मान ली रख दिया, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है आम पब्लिक का पैसा डूबने वाला है। क्योंकि कंपनी चलाने वाला यानी मिल चलाने वाला जो मिल का मालिक जो है वो एक्चुअली में जो है यहाँ पे देखने में मालिक लग रहा है, लेकिन इसका मात्र जो है यहाँ पे 10% का ही जो है यहाँ पे होल्डिंग बचा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने समझा कि प्रमोटर होल्डिंग जो है क्या होता है। अब हम लोग समझते हैं प्लेजिंग के बारे में। जैसा कि हमने बताया कि मान लीजिए कि मुकेश भाई जो है यहाँ पे 70% का जो है शेयर अपने पास रखते हैं और 30% जो है क्या करते हैं कि यहाँ पे आम पब्लिक को देते हैं। लेकिन जैसी क्या होता है कि धीरे धीरे इन्होंने क्या किया कि 70% वाले शेयर को बेचते बेचते यानी चुपके से क्या किया कि बैंक से इन्होंने जो है मान ली कि पैसा ले लिया और पैसा लेकर के अपना सारा शेयर को जो है बेच दिया। जिसके वजह से क्या होगा कि जब आगे चल करके कंपनी अगर मान ली कि नुकसान में जाएगा, तो बैंक जो है क्या करेगा कि धड़ल्ले से जो है इसकी शेयर को बेच देगा। और जिसके वजह से क्या होगा कि 100 रुपये वाला शेयर जो है गिर करके मात्र जो है 5 रुपये पर रह जाएगा। और ऐसी परिस्थिति में जो है यहाँ पे आम रिटेलर्स को जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा नुकसान होगा कि उन्होंने जो पैसा लगा करके रखा है, इसके वजह से क्या होगा कि उनका जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे नुकसान होगा। तो इसी को कहते हैं प्लेजिंग। प्लेजिंग का मतलब है कि यानी जब क्या होता है कि कोई प्रमोटर्स अगर मान ली कि अपना होल्डिंग को
चुपके से क्या करता है कि बैंक से गिरवी रख करके जो है बैंक से पैसा लेकर के लोन लेकर के अगर मान ली बैंक को गिरवी रख देता है, और बैंक क्या करता है कि पैसे को वसूल करने के लिए वो कंपनी के शेयर को जो है धड़ल्ले से यानी सस्ते से सस्ते दाम में बेच करके जब अपना जो है पैसा चुकाना चाहता है, अपना पैसा निकालना चाहता है, तो यहाँ पे जो आपका यानी नुकसान होगा, यानी यहाँ पे जो है आम पब्लिक का जो नुकसान होगा, यहाँ पे जो ये प्रोसेस हुआ इसी को बोलते हैं प्लेजिंग। तो यानी कहने का मतलब कि प्रमोटर्स होल्डिंग के बारे में आपने समझा कि प्रमोटर्स यानी कंपनी चलाने वाले जो मालिक हैं वो जो है कितने परसेंट उनका जो है वहां पे अधिकार है, और उसमें जो है कितना परसेंट जो है धीरे धीरे करके अगर मान ली को जो है बैंक को अगर मान ली गिरवी रख करके अपने शेयर को बेचते हैं और अपना जो है परसेंटेज को कम करते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? प्लेजिंग। मैं अभी आपको लाइव जो है यहाँ पे स्क्रीनर पे चल करके दिखाऊंगा कि आप जो है प्रमोटर होल्डिंग को जो है कैसे चेक करेंगे और प्लेजिंग को कैसे चेक करेंगे, हम लोग जो है कंपेयर कैसे करेंगे कि प्रमोटर्स होल्डिंग जो है आगे चल करके बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ रहा है कि घट रहा है, किस तरीके की कंपनी में जो है इन्वेस्ट करना सही होगा। लेकिन दोस्तों एक चीज आप ध्यान देना कि जैसे आप स्क्रीनर पे जाएंगे तो ये वाले पॉइंट को आप जो है यहाँ पे याद रखना कि प्रमोटर होल्डिंग अगर मान ली कि आपको पता करना रहेगा तो यहाँ पे जो है आपको अच्छा क्या होगा 50% से ज्यादा, यानी कहने का मतलब कि 50% से ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब है कि मालिक जो है खुद अपनी कंपनी पर बड़ा जो है दाव लगा करके बैठा है। अगर मान ली कि 50% से अगर मान ली कम रहता है, यानी कहने का मतलब कि अगर खतरा की अगर बात किया जाए तो खतरा कब होगा? जब 30% से जो है कम जो है प्रमोटर्स का जो है होल्डिंग रहेगा और हर क्वार्टर में जो है वो गिरते ही रहेगा। यानी कहने का मतलब है कि अच्छा आपको तब होगा जब 50% जो है प्रमोटर्स का यानी होल्डिंग रहेगा। 50% से अगर मान ली ज्यादा अगर मान ली मालिक उसमें अपने पैसे को लगा करके बैठे हैं, तो इसका मतलब वो कंपनी जो है सस्टेबल होगा, आगे चल करके सस्टेन करेगा, क्योंकि खुद जो है मालिक चलाने वाला ही जो है अपने पैसा लगाए हैं। तो जो व्यक्ति अपना पैसा लगाएगा ज्यादा तो वो जो है कभी नहीं चाहेगा कि कंपनी जो है बंद हो, कंपनी पे जो है अच्छे तरीके से भरोसा करके चलाएगा। दोस्तों आप इस तरीके से समझ लो, जैसे मान ली कि गांव में आपने देखा होगा कि कोई जानवर अगर मान ली चराने के लिए जब लेता है, चराई पे लेता है, तो वहां पे दो तरीके का होता है। मान ली कि हमारे पास जो है 10 जानवर है और हम जो है कोई व्यक्ति को देने वाले हैं। जब क्या होता है कि हम अगर मान ली उसको महीने में जो है फिक्स कर देंगे कि एक जानवर पे हमें जो है आपको 100 रुपए देंगे, तो व्यक्ति क्या करेगा कि हमारे जानवर के ऊपर जो है चराएगा, लेकिन उतना ध्यान नहीं देगा, क्योंकि हमें जो है फिक्स, हम जो है उसको फिक्स जो है अमाउंट दे रहे हैं। लेकिन अगर उसके बदले में अगर मान ली को व्यक्ति को जो है हम फिक्स अमाउंट नहीं दे करके वो आदमी को अगर हम बोले कि आप जो है यहाँ पे 10% या 20% का शेयर लेना, कि एक साल में जो है कितने रुपए का जो है जानवर सेल होता है, यही हिसाब से अगर मान ली उसको जब हम देंगे तो व्यक्ति जो है क्या करेगा कि हमारा जानवर को जो है अच्छे तरीके से केयर करेगा। इसी तरीके से यहाँ पे स्टॉक मार्केट में भी होता है। स्टॉक मार्केट में आपको देखना होता है कि कंपनी चलाने वाले जो मालिक हैं वो अगर मान ली 50% से ज्यादा अपना पैसा लगा करके रखे हैं, तो इसका मतलब कि वो कंपनी पे जो है वफादारी से चलाएंगे, कंपनी को चाहेंगे कि वो जो है कंपनी मुनाफा में जाए। लेकिन अगर 30% से अगर मान ली कम है और हर अगर मान ली कि 3 महीने 6 महीने पे मान ली गिर रहा है, तो इसका मतलब कि बहुत बड़ा खतरा है। ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करने से जो है आप बचें। यहां पे अगर मान ली कि प्रमोटर अगर मान ली प्लेजिंग की बात किया तो जीरो अगर मान ली रहेगा, यानी कहने का मतलब कि 0.00% यानी लगभग जो है जीरो अगर रहेगा तो ये जो है कभी भी जो है शेयर गिरवी नहीं होना चाहिए। यानी कहने का मतलब कि 1 रुपये का भी जो है गिरवी नहीं रखा गया है, जिसके वजह से क्या होता है कि आपको जो है यहाँ पे 0.00% दिखाएगा। लेकिन अगर मान ली कि 10% या 20% से मान ली ज्यादा है तो वो कंपनी जो है बम पे बैठा हुआ है, कभी भी जो है फट सकता है। यानी कहने का मतलब है कि आपको जो है यहाँ पे दो चीज को जो है ध्यान देना है, प्रमोटर होल्डिंग और एक जो है प्रमोटर प्लेजिंग। प्रमोटर होल्डिंग में क्या होगा कि 50% से अगर मान ली कि ज्यादा रहेगा, अगर मान ली प्रमोटर होल्डिंग, तो जो है एक स्टेबल कंपनी अच्छा जो है सस्टेन करेगा। और अगर मान ली कि जीरो अगर मान ली प्लेजिंग रहेगा तो भी जो है अच्छा रहेगा। लेकिन अगर 30% से मान ली कि कम होता है अगर मान ली प्रमोटर होल्डिंग, या 10% या 20% से मान ली ज्यादा अगर मान ली कि प्रमोटर प्लेजिंग होता है, तो ये जो है बहुत बड़ा खतरा है। ये सभी चीजों को जो है आप अच्छे से देखें। दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि आपको जो है किसी भी तरीके की फंडामेंटल को चेक करने के लिए आपको जो है गूगल पे यहाँ पे जाके सर्च करना स्क्रीनर। जैसे आप स्क्रीनर सर्च करेंगे तो यहाँ पे जो है आपको इस तरीके का इंटरफेस खुल करके आएगा। आप जो है यहाँ पे एक कंपनी, जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या जिस भी कंपनी का जो है प्रमोटर होल्डिंग को चेक करना चाहते हैं, आप जो है यहाँ पे सर्च वाले कंपनी वाला ऑप्शन में जो है आपको कंपनी को सर्च करना है। जैसे मान लीजिए कि हम एग्जाम्पल लेते हैं टीसीएस का, क्योंकि टीसीएस जो है एक बहुत बड़ा जो है भारत का मजबूत कंपनी है, तो हम इसी की बात करते हैं। टीसीएस के अगर मान लीजिए
दोस्तों बात करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे दिखेगा कि प्रमोटर होल्डिंग। अगर मान ली कि आपको यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग का अगर मान ली इंटरफेस नहीं दिखेगा या ऑप्शन नहीं दिखेगा तो आपको नॉर्मली क्या करना है कि यहाँ पे जो है सर्च वाले यहाँ पे जो है सर्च करना, सर्च करके जो है आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। लेकिन मान ली कि अगर मान ली कि यहाँ पे सामने अगर आपको दिख रहा है तो इसका मतलब है कि सामने जो है आपको यहाँ पे देखेंगे तो पता चलेगा कि प्रमोटर होल्डिंग जो है कितना है 71.8, यानी कहने का मतलब है कि लगभग जो है 72% का जो है यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग है। यानी 100 रुपये में 72 रुपया जो है यहाँ पे कंपनी के चलाने वाले लोगों का पैसा लगा हुआ है। वो कभी नहीं चाहेंगे कि कंपनी जो है लॉस में हो, क्योंकि कंपनी अगर लॉस में होता तो उनको 100 रुपये में 72 रुपया का नुकसान होने वाला है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो प्लेज्ड परसेंटेज, यानी कहने का मतलब कि प्लेजिंग जो है यहाँ पे 0% का है। यानी कहने का मतलब कि दोनों तरीके से आप समझेंगे यहाँ पे तो दोनों तरीके से एक स्टेबल कंपनी है। अब हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि ये प्रमोटर होल्डिंग 72% तो है, लेकिन प्रमोटर होल्डिंग जो है हर साल बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो इसको चेक करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है कि इन्वेस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इन्वेस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो है यहाँ पे अलग अलग तरीके का जो है चीज आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रमोटर्स के बारे में आप समझेंगे, यहाँ जो है FII DII इस सभी चीजों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप ये समझ लो कि प्रमोटर्स को हम लोग चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्वार्टरली आप देखेंगे तो 72%, यहाँ जो है 72%, यानी कहने का मतलब है कि आप जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल आप देखेंगे तो पता चलेगा कि 72% 71% का लगभग में है। यानी 1% 2% अगर मान ली आगे पीछे होता भी है तो इसमें जो है कोई ज्यादा चेंजिंग नहीं है। लेकिन अगर मान ली कि 72% के जगह पे मान ली कि यहाँ पे जो है 65 रहता, 60 रहता, यानी कहने का मतलब कि हर साल या हर 6 महीने पे अगर मान ली कि 5-10% अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग अगर गिरते जा रहा है तो इसका मतलब कि कंपनी में जो है इन्वेस्ट करना एक खतरा का निशानी है। आप दोस्तों यहाँ पे जो है ईयरली भी देख सकते हैं, जो है आपको क्वार्टरली था, आप जो है ईयरली वाले पे क्लिक करके भी देख सकते हैं कि हर साल जो है प्रमोटर्स का होल्डिंग जो है बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। आप देखेंगे तो यहाँ पे 2017 से आपको दिख रहा होगा, 2017-18 आप देखेंगे 2026 तक, 2017 में आप देखेंगे तो 73% था, यहाँ पे 71.92, यानी कहने का मतलब 72%। तो यानी यहाँ से लेकर के आप यहाँ तक देखेंगे तो ज़्यादा कोई चेंज नहीं हुआ, अभी भी जो है लगभग 72% का जो है प्रमोटर होल्डिंग है। यानी कहने का मतलब कि लगभग जो है 9 साल के आप डेटा को देखेंगे तो पता चलेगा 9-10 साल में जो है प्रमोटर्स होल्डिंग में जो है ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस नहीं हुआ है। अगर 50% से ज़्यादा अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग है तो इसका मतलब कि कंपनी जो है स्टेबल है, क्योंकि वो कंपनी में जो है बहुत ज़्यादा पैसा जो है खुद कंपनी चलाने वाले लगाए हुए हैं और कभी नहीं चाहेंगे कि कंपनी जो है लॉस में हो या कंपनी का जो है बिजनेस घाटा में जाए। क्योंकि कंपनी अगर लॉस में जाता है तो उनका पैसा जो है डूबेगा और पब्लिक का भी जो है पैसा डूबेगा। लेकिन पब्लिक का पैसा जो है यहाँ पे 30% का लगभग है और 70% जो है इनको कंपनी चलाने वाले का है। एक और एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं कंपनी जिसमें जो है प्रमोटर्स होल्डिंग बहुत कम होगा। जैसे आप यहाँ देखेंगे तो जी इंटरटेनमेंट का जो है एक एग्जांपल लेते हैं। जे इंटरटेनमेंट अगर मान लिया आप देखेंगे तो जी इंटरटेनमेंट में आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो है कितना प्रमोटर्स होल्डिंग है। दोस्तों आप देखेंगे तो जी इंटरटेनमेंट में जो है यहाँ पे प्रमोटर्स का होल्डिंग जो है बहुत ही कम है, यानी लगभग जो है 4%, यानी 100% में 4% जो है प्रमोटर का होल्डिंग है। यानी यहाँ पे आप देखेंगे तो 96% जो है सिर्फ जो है यहाँ पे आम पब्लिक का पैसा लगा हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे तो प्लेज्ड परसेंटेज, यानी हर साल जो है यानी आप देखेंगे तो इस बार जो है 5% जो है प्लेज हुआ है। यानी कहने का मतलब कि 5% लोग जो है यहाँ पे प्रमोटर्स लोग निकले हैं। अब अगर मान लीजिए इसको ईयरली अगर आप देखेंगे तो ईयरली से आपको पता चलेगा। इसके लिए जो है आपको यहाँ पे इन्वेस्टर वाले ऑप्शन में जाना होगा। जैसे आप इन्वेस्टर वाले ऑप्शन में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रमोटर्स होल्डिंग जो है 3-4% जो है हर साल था, अभी तक जो है उतना ही है, यानी इसका जो है बढ़ नहीं रहा है। और अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पे ईयरली वाले पे क्लिक करेंगे तो इससे भी जो है आपको पता चलेगा। अब ईयरली वाले पे जो है आपको एक यहाँ पे सिचुएशन देखने के लिए मिलेगा कि आप देखेंगे तो 2017 में प्रमोटर्स का होल्डिंग 43% का था, 18 में घट करके 41% हो गया, 19 में आप देखेंगे तो 38%, यहाँ पे आप देखेंगे तो 19 के बाद जो है जैसे यहाँ पे 20 आया तो मात्र जो है यहाँ पे 5% का लगभग हो गया। यानी कहने का मतलब है कि 2017, 18 यहाँ पे देखेंगे 19 तक, यानी 3 साल तक जो है प्रमोटर्स का होल्डिंग कुछ सही था, फिर भी जो है हमारे पैरामीटर में नहीं आया, क्योंकि 50% से अभी भी जो है कम है। लेकिन आप 2020 में आप देखेंगे तो कोरोना काल से जो इसका गिरा है, यानी सारे प्रमोटर्स जो है यहाँ पे बेच करके जो है निकल गए हैं। तो यानी कहने का मतलब कि इस तरीके की कंपनी में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत ज्यादा खतरा है, क्योंकि कंपनी चलाने वाले को खुद भरोसा नहीं है कि कंपनी जो है आगे चल करके सस्टेन करेगा। तो सुनील भाई का स्कैम डिटेक्टर रूल हमेशा याद रखना, कंपनी कितनी भी अच्छी दिखे पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाओ।
अगर प्रमोटर होल्डिंग 50% से ज्यादा है और प्लेजिंग 0 है तभी उस कंपनी में एंट्री मारो। अगर प्रमोटर होल्डिंग हर साल गिर रही है और प्लेजिंग बढ़ रही है तो उस शेयर को वहीं प्रणाम करो और आगे बढ़ जाओ। तो दोस्तों, आपसे किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने से पहले उसके मालिक की नीयत को चेक कर लोगे ना। कमेंट में मुझे बताएं कि आपका पोर्टफोलियो का शेयर्स में प्लेजिंग 0 है या कोई शेयर गिरवी रखा हुआ है। अगर ये एपिसोड 10 आपको पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वैल्यू इन्वेस्टिंग सीरीज के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।